हेलो क्लास 12। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। कूलाम का नियम हम लोगों का हो ही गया था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र होता है कि मान लो कहीं पे कोई एक आवेश रखा है, क्या, प्लस क्यू या माइनस क्यू। ठीक है, एक आवेश प्लस क्यू रखा है या एक आवेश माइनस क्यू रखा है, तो इसके आस पास का वो एरिया जहां पे कोई अगर और चार्ज आए, मान लो कोई प्लस क्यू का चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो या तो वो इसको रिपेल करेगा या तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन वो इससे छोटा हो, छोटे के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो प्लस क्यू नॉट की बात करते हैं, तो ये प्लस क्यू बड़ा है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब कि प्रतिकर्षित करेगा। या फिर यहाँ पे अगर प्लस क्यू नॉट की बात करते हैं कि यहाँ पे आ गया तो वो इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो किसी भी आवेश का एक क्षेत्र होता है कि जहां पे कोई एक अन्य आवेश आता है तो वो कुछ ना कुछ बल का अनुभव करता है, या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले दिशा की प्रदर्शित धनावेश पर लगने वाले दिशा को प्रदर्शित करती है। अच्छा, वैद्युत बल रेखा नहीं बताया, वैद्युत बल रेखा समझ लो क्या होता है। देखो, कुछ नहीं है, देखो समझो। मान लो कहीं पे एक ये हमने आवेश मान लिया प्लस क्यू, एक हमने यहाँ पे आवेश मान लिया माइनस क्यू। ठीक है, दोनों अलग अलग सेपरेट रखे हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर हमें वैद्युत बल रेखा बनानी है तो वैद्युत बल रेखा के लिए हम यहाँ पे अलग अलग फील्ड में हम लोग क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा क्यू नॉट लेके आते हैं। तो हमने देखा कि ये जो प्लस क्यू है वो इस क्यू नॉट को, ये हमें पता है कि प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, क्यू नॉट है ये, लेकिन परीक्षण आवेश है तो छोटा है, ये हमारा बड़ा आवेश है तो ये इसको क्या करेगा, भगाएगा। मतलब कि ये इसको जो भगाने की दिशा होती है इसकी सीध में, वही हमारी किसकी दिशा होती है, वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है। सीधे बनाना इनको। ठीक है, इस फिगर को नोट कर लेना। अच्छा, माइनस क्यू की अगर बात करते हैं तो वो प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अलग अलग जगह माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट रखा, तो सारे के सारे वो प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके लिए अगर वैद्युत बल रेखा बनाते हैं तो वो खींचे, ये अलग है, दोनों अलग अलग चित्र हैं। ठीक है, एक साथ मत बना लेना।
चित्र बना लेना, ठीक है। सारे के सारे मतलब कि वो जो माइनस क्यू नॉट है वो इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखो, निकाल लो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, निकाल लें। वैद्युत बल रेखाओं गुण की बात करते हैं तो हेडिंग डाल लो वैद्युत बल रेखाओं गुण। इसमें लिखो पहला पॉइंट, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, किंतु ये एक लूप का निर्माण नहीं करती हैं। समझो, अगर हम कहीं पे चुंबक की बात करते हैं जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, हमें पता है चुंबक के बाहर जो है वो चुंबक है तुम्हारा, बार मैग्नेट है कोई, ठीक है। तो चुंबक के बाहर जो है उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय रेखाएं जाके दक्षिणी ध्रुव में एंटर करती हैं, और फिर उसके अंदर की बात करते हैं तो साउथ से नॉर्थ वापस आती हैं, ठीक है। ये क्या बनाती हैं, एक लूप बनाती हैं, ठीक है। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। देखो कैसा होता है, देखो सिस्टम, वैद्युत बल रेखाओं में हमने क्या बताया कि ये रेखाएं जो है वो धनावेश से चलकर कहाँ पे समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया, एक माइनस क्यू चार्ज मान लिया है, तो ये प्लस क्यू से चलकर कहाँ पे समाप्त हो जाती है, माइनस क्यू पे, लेकिन एक लूप नहीं बनाती है, ठीक है। ये प्लस से चली माइनस पे गई, ये प्लस से चली ये माइनस पे गई। जरूरी नहीं है कि केवल एक ही रेखा हो, ठीक है। यहाँ पे 2 4 जितनी बनाना हो उतनी बना सकते हो, लेकिन सममिति का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम ऊपर 2 रेखाएं बना रहे हैं तो नीचे भी हमें 2 ही बनानी पड़ेंगी। कुछ रेखाएं हो सकती हैं कि वो और बाहर निकल रही हो, ठीक है, यहाँ पे इंटर कर रही होंगी वो कहीं ना कहीं से, ठीक है। इस फिगर को बना लेना। दूसरा पॉइंट लिखो, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखो समझो, मान लो पर्टिकुलर हम बात करते हैं इसी की, यहाँ पे अगर हम उतने ही समय, हटाओ इसको छोड़ दो, ये हमको दे दी, मान लो ये वैद्युत बल रेखा की वैद्युत बल रेखा इसे जा रही है, ठीक है। अब वैद्युत बल रेखा में अगर हमको कोई पूछ ले कि भैया एक पॉइंट ये दे दिया ए, एक पॉइंट ये दे दिया बी, एक पॉइंट ये दे दिया सी, 3 पॉइंट दे दिए। ए पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बी पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, सी पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। या फिर यहाँ पे अगर धनावेश आ जाए तो वो किस तरफ जाएगा, बी पे आ जाए तो किस तरफ जाएगा, सी पे आ जाए तो किस तरफ जाएगा। तो सिंपली है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक स्पर्श रेखा बना देंगे। जो आवेश की दिशा होगी, जो धनावेश की दिशा होगी, वो हमारी इसी ओर होगी। कहीं पे भी बना सकते हैं, कैसी भी तुमको वैद्युत बल रेखा दी हो, कहीं पे भी पॉइंट दिया गया हो कि यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे धनावेश की दिशा क्या होगी। धनावेश की दिशा बताने के लिए क्या करेंगे, तुरंत वहां पे हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट लिखो, कोई भी 2 बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं
क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर कटान बिंदु पर धनावेश की दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं जो कि एक साथ संभव नहीं होती हैं। अतः वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखो समझो इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। हम जबरदस्ती मान के चल रहे हैं कि एक वैद्युत बल रेखा भैया ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है, दो वैद्युत बल रेखाएं को दे दी। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पता चल रहा है कि यहाँ पे ये एक पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को। अच्छा, ये हमारी प्रथम वैद्युत बल रेखा है, अपन इसको द्वितीय, तो इसको सेकंड नाम दे दिया। पर्टिकुलर अगर बात करते हैं कि भैया एक जगह कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक चौराहा है मान लो। अब चौराहे में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अब चौराहे में चार तरफ से चार आदमी आ गए, ठीक है, चारों आदमी का जो बल है वो समान है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, चारों आदमी का जो बल है वो समान है, ठीक है। अब चारों आदमी का बल समान है, उसको चारों तरफ से खींच रहे हैं, वो अपना खड़ा है खड़ा है खड़ा है। अब चारों तरफ से खींच रहे हैं तो या तो उस आदमी के चार टुकड़े हो जाएं तो वो भैया चारों दिशाओं में चला जाएगा, या तो फिर वो आदमी किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जा सकता है, बाकी तीन में वो नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर वो वहीं पे खड़ा रहे। तो होता क्या है कि मान लो यहाँ पे दो बल रेखाएं एक दूसरे काट रही हैं, तो भैया ये कहेगी कि हमारे हिसाब से जो टेस्ट चार्ज होगा प्लस क्यू नॉट, उसको इधर चलना चाहिए। यहाँ पे ये काट रही तो भैया ये कहेगा कि भैया हमारे हिसाब से इसको इधर चलना चाहिए। तो एक ही जगह पे एक ही आवेश के हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक ही जगह पे एक ही आवेश की दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः कभी भी नहीं पॉसिबल है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटे। इस चीज का ध्यान रखना, ये फिगर बना लेना, ठीक है। ये कहेगा हमारी तरफ, ये कहेगा हमारी तरफ, लेकिन दोनों दिशाओं में संभव नहीं है, ठीक है, तो ये कभी भी काटेंगी ही नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। फिगर बना लो, फिर अगला पॉइंट लिखो। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। सिकुड़ने का प्रयास, देखो ये भी समझो। अभी सबसे पहला वाला चित्र बनवाया था, प्लस क्यू माइनस क्यू रखे हैं, तो ये एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो एक डोरी की तरह, खींची हुई डोरी की तरह रहती हैं, और हमेशा देखो लचक मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब कि इनमें अगर हम एक नॉर्मल रस्सी की बात करें तो नॉर्मल रस्सी में अगर वाइब्रेशन करें, कंपन करें, तो कंपन करने पे ये ऊपर नीचे जाती है, तो कुछ लचकदार डोरी की तरह ये बिहेवियर करती हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला पॉइंट लिखो। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। हाँ, इसका चित्र बना दो। देखो विपरीत आवेशों का चित्र बनवा ही दिया था, समान आवेश का बना लो कि मान लो एक यहाँ पे भैया प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, ठीक है। अब हमें पता है प्लस क्यू से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो जनरेट होती हैं, बाहर निकलती हैं, इससे भी बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो होता क्या है कि अब ये ऐसा नहीं हो सकता है सिस्टम कि इसकी इधर आ रही इसकी इधर आ रही, दोनों आपस में आके टकरा गई, ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाओं का फिगर होता है, क्योंकि देखो टकराना संभव है नहीं है, अभी हम बता चुके हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में टकराती
नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि इनसे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती। इससे निकली ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, इससे निकली ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। ठीक है, इससे ये ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में टकराएंगी नहीं। ये देखो, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, लूप भी नहीं बनाती, ये चीज़ का हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे हम कोई पॉइंट नाम दे देते हैं, एन दे दिया, इसको नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट में होता ये है कि अगर दो आवेश समान परिमाण के प्लस क्यू रखे हैं, उनके बीच में जो नल पॉइंट है वहाँ पे अगर हम कोई एक आवेश रख देते हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होता है? शून्य होता है। भाई ये इसको अपनी तरफ से मान लो, अगर प्लस चार्ज प्लस कोई 3Q आवेश 5Q आवेश कुछ भी दे दिया तो ये इसको ये जो है ये इसको भगाने की कोशिश करेगा, ये इसको भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक ही साथ दोनों को भगा नहीं सकता है। या फिर कोई प्लस Q0 छोटा चार्ज ले लिया, ठीक है, तो ये इसको भगाने का इधर कोशिश करेगा, ये इसको भगाने की इधर कोशिश करेगा, तो भैया वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपना वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, फिगर बना लेना। हो गया। अब हेडिंग डालो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको लिख लो पहले। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया? ठीक है, देखो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल, आवेश पर लगने वाले बल की बात करते हैं तो उसको वेक्टर एफ से डिनोट कर रहे हैं, और उस आवेश के मान लो हमने Q0 मान लिया के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निष्पत्ति मतलब अनुपात। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई इसका मात्रक क्या होता है, तो F का मात्रक हमें पता है। मात्रक देखो क्या लिखोगे? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, विमा कोई पूछ ले तो विमा क्या लिखोगे? F की विमा हमें पता है क्या होती है? mLT-2। आवेश की विमा क्या होती है? AT। ठीक है, A को ऊपर भेजो, T को ऊपर भेजो तो T की पावर -1 हो जाएगा, T की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ये विमा क्या आती है हमारे पास? mLT-3A-। ठीक है, ध्यान रखोगे, नोट कर लो इसको। हो गया? अगली डालो, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल लिखो। इसमें वैद्युत क्षेत्र में
रखे किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल उस आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। बल जो होता है कुल मिला के ई बराबर अभी बता चुके हैं क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट हमने वहां पे टेस्ट चार्ज लिया था। अगर यहाँ पे मान लो कोई आवेश ही रखा हो क्यू, तो एफ अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। तो एफ बराबर कितना आता है फॉर्मूला, क्यू इंटू ई, यही फॉर्मूला है। ठीक है, वेक्टर लगा देना, कोई दिक्कत। अगला बात करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ ये बढ़िया है, डेरिवेशन आता भी है। हेडिंग डाल लो, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश मान लो ये रखा है तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, बिंदु आवेश है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण हमें निकालनी है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी दिया रहेगा कि भाई इससे 2 मीटर की दूरी पे बताओ, 10 मीटर की दूरी पे बताओ, 50 मीटर की दूरी पे बताओ। तो सबसे पहले तो मान लो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ। मान लिया हमने नाम दे दिया P। अच्छा इसकी दूरी भी होगी कुछ इससे, तो मान लेते हैं वो दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक R है। ये प्लस क्यू रखा है, ये P पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहली बेसिक चीज ध्यान रखना, कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, जहां पे भी निकालनी है वहां पे अपने मन से हम एक क्या मान लेंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो प्लस क्यू नॉट हमने यहाँ पे मान लिया कि रखा है। अब ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा भैया, भगाएगा बाहर की तरफ। तो ये सबसे पहले तुम्हारी क्या आती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखा की दिशा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वेक्टर ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक परीक्षण आवेश मान के चलेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। F हमें पता है कूलाम का नियम, भाई 2 आवेश रखे हैं स्थिर अवस्था में, तो दोनों आवेशों के बीच कौन सा नियम लग रहा होगा, कूलाम का नियम। या कौन सा बल, वैद्युत बल। तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 कितना है, Q है। Q2 कितना है, Q नॉट बटे उनके बीच की दूरी R²। तो F बराबर हमें पता चल गया कितना है, पता ही है। ई की अगर बात करते हैं तो ई निकालेंगे तो क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R बटे में क्या है, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया। तो ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, इसको नोट कर लो। थ्योरी बेसिक सी है, थ्योरी लिखना हो तो लिख लो, तो थ्योरी डेरिवेशन के पहले लिख लो। माना कि प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक 1 है, अर्थात वायु या निर्वात में रखा है, तथा प्लस क्यू द्वारा प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद ये डेरिवेशन नोट कर लेना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीजें कल बताएंगे। ठीक है।